मान लिया मैंने एक नंबर लिखा 2/10, ठीक है। अब मुझे डिवाइड नहीं करना है और मुझे खाली देख के बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये तो बहुत छोटा नंबर है, इसको तो हम इजीली बता लेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि 10 से मैं जब इसको डिवाइड करूँगी तो पूरा पूरा डिवीज़न जाएगा, 0.2 आएगा। और 0.2 यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये हम ओरली अपने मन में दिमाग में कर लेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो इसलिए ये क्या होगा, रेशनल होगा। लेकिन अगर कोई बड़ा सा नंबर मैं यहाँ लिख दूँ, कोई भी नंबर, मान लिया मैंने ये लिखा, अब मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। तो इसके लिए आपको या तो भाई डिवाइड करके देखना पड़ेगा। आपको अगर मैम पहले हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हम देखेंगे कि डेसिमल ख़त्म हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है या रिपीट हो रहा है, ठीक है, या नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, उस हिसाब से हम बताएंगे। लेकिन मैं कह रही हूँ नहीं जी, आपको तो डिवाइड करके देखना ही नहीं है, आपको देख के बताना सिर्फ। तो वो तरीका ये होता है कि ये जो हमारे डिनोमिनेटर होता है इसके हम प्राइम फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं? प्राइम फैक्टर, ठीक है। 2 से तो जाएगा ही, मैम 3 से जाएगा, 3 से फिर किससे जाएगा? 5, फिर 11। तो इसके जो प्राइम फैक्टर आ रहे हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 5 × 11, यानी इसमें 3 की पावर 1 आ रहा है, 5 की पावर 1 आ रहा है और 11 आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो अगर हमें पता करना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उसमें क्या आना चाहिए, या तो 2 की पावर आनी चाहिए, या 5 की पावर आनी चाहिए, या दोनों की पावर आनी चाहिए, ठीक है। या तो सिर्फ क्या है 2 की, या क्या है 5 आए, या क्या है दोनों आए। तो अगर 2 आता है 5 आता है, इसमें लिखा है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q हैज़ ओनली द पावर्स ऑफ 2, 5 और बोथ। अब बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, बच्चे सोचते हैं कि इसमें 2 तो आ ही रहा है, 5 भी आ रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। लेकिन वो कह रहा है ओनली 11 भी तो आ रहा है, 11 भी आ रहा है ना। yes. तो टर्मिनेटिंग है या नहीं, सॉरी रेशनल नंबर है या नहीं है, ये पता करने के लिए क्या आना चाहिए कि उसमें सिर्फ क्या आनी चाहिए, 2 और 5 की पावर आनी चाहिए। 2 और 5 दोनों आए ऐसा ज़रूरी नहीं है, या तो खाली 2 की, या तो खाली 5 की, या दोनों की, लेकिन ओनली, ठीक है। तो तब वो क्या होता है, रेशनल नंबर होगा, ठीक है। समझ में आ गया? यस मैम। तो ये इसमें यही दिया था कि लुक एट द सेवरल, बहुत सारे एग्जांपल्स लिख के देखो P/Q की फॉर्म में, वेयर P and Q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। तो ये कह रहा है कि मान लिया हमें पहले ये प्रॉपर्टी पता नहीं थी, हमने ये प्रॉपर्टी पता कहाँ से करी होगी। तो ये कह रहा है कि बहुत सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले नंबर लिख के देखो, ठीक है। ये प्रॉपर्टी किसकी है, टर्मिनेटिंग डेसिमल की, ठीक है। रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल के केस में जब होता है, तो जैसे मान लिया मैंने ये लिखा 1/20 लिखा, तो इसमें मैंने क्या देखा कि इसके फैक्टर होते हैं 2 × 2 × 5। तो देखो इसको जब मैं सॉल्व करती हूँ तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसका आंसर कितना आता है, कितना आएगा इसका आंसर, 0.05। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। और मैंने ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और जब मैंने इसका डिनोमिनेटर का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो मैंने कहा हाँ यार इसमें तो 2 और 5 की पावर ही आ रही है, ठीक है। उसके बाद मैंने 1/4 लिख के देखा, मुझे पता है कि ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसको मैं जब डिवाइड करती हूँ तो इसका आंसर 0.25 आता है नहीं आता है। तो इसको भी मैंने फैक्टर करके देखा इसके डिनोमिनेटर को, मैंने कहा हाँ यार इसमें भी 2 की पावर ही आ रही है, सिर्फ और कोई नंबर नहीं आ रहा है। फिर मैंने देखा कि 1/25 लिख के देखूँ मैं, तो 25 से भी जब हम डिवाइड करते हैं 1 को, तो कितना आता है, कितना आता है, कौन कह रहा 1.02 आता है। 25 से 1 को डिवाइड करना नहीं आ रहा है आपको, 1 में जाएगा नहीं जाएगा, 0 फिर 0, ये आएगा 0.0 25 4 जा आता है ना, 25 4 जा, अच्छा 4 जा, यहाँ मैंने क्या लिखा है 4 जा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 0.04। तो मैंने देखा भाई ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और जब मैंने इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर करे तो इसमें 5 की पावर्स आ रही है। तो ये बात
पहले हमें पहले से नियम थोड़ी ना पता होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड से नियम निकलता है। हमने 4, 5, 6, 10, 12, 50 हज़ारों केस ऐसे देखे कि जिनका डेसिमल टर्मिनेटिंग था और अगर उनके डिनोमिनेटर के हम फैक्टर कर रहे थे तो उनके डिनोमिनेटर में सिर्फ या तो 2 आ रहा था या 5 आ रहा था या 2 और 5 दोनों आ रहे थे, उसके अलावा कोई भी नंबर नहीं आया था, तभी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल था। तो इससे एक नियम बना दिया, एक रूल बना दिया कि भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला जो भी नंबर अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में हमें लिखा हुआ दिख रहा है तो उसके जब हम डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे तो ये बात पक्की है कि उसमें या तो 2 की पावर आएगी या 5 की पावर आएगी या दोनों की पावर आएगी। तो हम देख के पता लगा सकते हैं, ठीक है, कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं। और टर्मिनेटिंग डेसिमल के केस में नंबर कैसा होता है, रेशनल। कैसा होता है, रेशनल। तो यही ये कह रहा था कि आप बहुत सारे नंबर लिख के देखो, क्या आपको क्यू की कोई स्पेशल प्रॉपर्टी दिखाई देती है? तो क्यू की यही स्पेशल प्रॉपर्टी दिखाई देती है कि क्यू में या तो 2 की पावर आती है या 5 की या फिर दोनों। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, उसके बाद अगला है फाइंड, ये मैंने बता दिया था। 9 बाकी सब बता दिए थे, 6 क्वेश्चन रह गया था, ठीक है, तो यही आपको लिख देना है। अब आ जाओ ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। देखो एक बार ध्यान से सुनना मेरी, जब मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ ना, जब हम बोर्ड पे किसी को करते देखते हैं और जब किसी को पढ़ाते हुए सुनते हैं तो हमको लगता है कि हमें सब आ रहा है और ये बहुत इजी है, लेकिन हम अटकते कहाँ हैं? जब क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आता है तो हमारा दिमाग हौच पौच हो जाता है। अभी दूसरे को करते हुए देखना बहुत आसान है कि हाँ मैम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रही है या मैम किसी टॉपिक को एक्सप्लेन कर रही है, तो ये तो बहुत इजी है, इजी सी बात है, हमें समझ में आ गई। लेकिन जब क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आता है तो क्वेश्चन पेपर में क्या होता है कि क्वेश्चन मिक्स होते हैं, उस समय तुम्हें पता नहीं लगता है, कई बार तो हमें यही पता नहीं लगता कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से आया हुआ है। वहाँ पर एक चैप्टर के क्वेश्चन तो होते नहीं, मिक्स होते हैं पूरी बुक के क्वेश्चन। तो कभी कभी वो चीज़ कैसे क्लियर होती है? जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं और टेस्ट पेपर जब हमारे सामने होता है तब हमें फिर हमारे दिमाग में हौच पौच हो जाती है। तो उसको दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि टाइम टू टाइम रिवीजन। जो आज पढ़ा क्लास में उसको तुरंत घर जाके रिवाइज कर लेना। उससे क्या होता है, जब हम चीज़ों का रिवीजन तुरंत करते हैं तो वो याद रहती है। मैंने कोई चीज़ आज पढ़ाई, उसका रिवीजन तुम संडे को करना चाहोगे कि आज जो मैम ने पढ़ाया मैं उसको संडे को रिवाइज करूँगा, तो संडे तक मैं बहुत चीज़ें और पढ़ा चुकी होंगी। तो जो मैंने आज पढ़ाया उसको तुम संडे को रिवाइज करोगे तो तुमको नहीं आएगा और तुम्हें टाइम भी 4 गुना लगेगा। अगर आज की चीज़ मैं क्लास में जो पढ़ाती हूँ तो मुश्किल से हमें 20 मिनट 25 मिनट मिलते हैं। 35 मिनट के पीरियड में 5 मिनट आने में लग गए, फिर अटेंडेंस लिए 5 मिनट जाने में लग गए, 5 मिनट तुम्हें बिठाने में लग गए, ये बातचीत भी हो जाती है बीच में। तो हमें 20 से 25 मिनट का टाइम मिलता है, उसमें कितना पढ़ा दूँगी? थोड़ा सा पढ़ाती हूँ, उतना ही घर जाके तुम रिवाइज़ कर लो। और मुझे पढ़ाने में अगर 20 मिनट लगते हैं या 25 मिनट लगते हैं तो मैं उसको समझा रही हूँ, इतना बोल रही हूँ तो लग रहा है। तुम घर जाके जब उसे रिवाइज़ करोगे तो 15 मिनट में रिवाइज़ हो जाएगा। लेकिन तुम जाके उसको हफ्ते बाद या 10 दिन बाद या 20 दिन बाद रिवाइज़ करोगे तो तुम्हें 2 घंटे 4 घंटे लगेंगे। तो सबसे अच्छा तरीके घर जाके तुरंत, और मैथमेटिक्स तो चीज़ ही प्रैक्टिस की है, डेली घर जाके कर लो, डेली घर जाके दोबारा देख लो, दोबारा सुन लो, दोबारा कॉपी में क्वेश्चंस कर लो, आपको कभी मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैथ्स सबसे इजी सब्जेक्ट है वैसे देखा जाए, उल्टा इसलिए हो जाता है आप लोग डेली का डेली नहीं करते, उसमें कुछ याद थोड़ी ना करना। अब हमारा है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। जैसे बाकी नेचुरल नंबर में ऑपरेशन होता है, जैसे होल नंबर में ऑपरेशन होता है, ठीक है, वैसे रियल नंबर के भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं। यहाँ पर मैंने वर्ड क्या करा है, यूज रियल नंबर। क्या यूज करा है वर्ड? रियल नंबर। रियल नंबर जो होता है ना बेटा, वो कॉम्बिनेशन होता है रेशनल और इरेशनल का। किसका कॉम्बिनेशन होता है? रेशनल और इरेशनल का। इरेशनल का कॉम्बिनेशन होता है, यानी उसमें कुछ पार्ट रेशनल होगा और कुछ पार्ट क्या होगा? इरेशनल। मैंने अगर 2 लिखा तो ये एक रेशनल नंबर है। क्या नंबर है? रेशनल। मैंने अगर √2 लिखा तो ये एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये अंदर से एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के ऊपर जब रूट लगा रहता है तो इरेशनल। लेकिन अगर मैंने 2 + √2 लिखा तो ये एक फीस नहीं होता है। ये है रियल नंबर।
ये क्या है? रियल नंबर। रेशनल प्लस इरेशनल। रेशनल प्लस इरेशनल। तो जो रियल नंबर होता है वो रेशनल और इरेशनल का क्या होता है? कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अभी कह रहे हैं कि रेशनल नंबर के ऑपरेशंस कैसे होते हैं। रेशनल नंबर के ऑपरेशंस कहते हैं, ऑपरेशंस में चार ही चीज़ें आती हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, और डिवीजन। तो इन चारों में मुझे देखना है कि मैं अगर मेरे पास दो रियल नंबर है तो उनको मैं कैसे ऐड करूँगी, कैसे सब्ट्रैक्ट करूँगी, कैसे मल्टीप्लाई करूँगी और कैसे डिवाइड करूँगी। तो सबसे पहले इसमें सबसे आसान होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सबसे आसान क्या होता है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अगर मैंने दो नंबर लिखे हैं 3 + √2 और 2 + √2, ये दो नंबर हैं। अब मुझे इनको ऐड करना है तो हमेशा रियल पार्ट रियल में ऐड होता है और ये रेशनल पार्ट रेशनल में ऐड होता है और इरेशनल पार्ट इरेशनल में ऐड होता है। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 3 और 2 तो एक साथ ऐड होंगे और √2 और √2 एक साथ ऐड होंगे। तो क्या हो जाएगा? 5 प्लस कितने √2 हो गए? 2 √2। कितने √2 हो गए? 2 √2 में √2 ऐड किया तो 2 √2, एक और √2 ऐड किया तो 3 √2, एक और √2 ऐड किया तो 4 √2। जैसे आपको मैंने एक एप्पल दिया, फिर 2 एप्पल दिए, फिर 3 दिए, तो एक एप्पल हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ऐसे एक √2 दिया, दूसरा √2 दिया तो 2 √2 हो गए, तीसरा √2 दिया 3 √2 हो गए, चौथा दिया तो 4 √2 हो गए। तो जितनी बार ऐड करेंगे उसके आगे वो नंबर लग जाएगा। तो √2 दो बार ऐड किया तो 2 √2, 3 बार ऐड करेंगे तो 3 √2, 4 बार ऐड करेंगे तो 4 √2। ठीक है, तो ऐसे सब्ट्रैक्शन में अगर इन्हीं दोनों को सब्ट्रैक्ट करने जाऊंगी तो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा और 3 में से अब अच्छा इसको ऐसे में आप कंफ्यूज होंगे, मैं ऐसे ही बताती हूँ। पहले आप पहला नंबर लिखेंगे, फिर माइनस करके दूसरा नंबर लिखेंगे। दूसरा नंबर आप माइनस कर रहे हैं इसलिए पहले कंफ्यूजन ना हो, पहले ब्रैकेट लगा के लिखेंगे। पहले कैसे लिखेंगे? ब्रैकेट लगा। जब हम ब्रैकेट खोलते हैं तो साइन चेंज होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 + √2, ये हो जाएगा -2 - √2। अब इसको पेयर बना लेंगे। कैसे? 3 - 2 तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा, प्लस √2 में से √2 एक ब्रैकेट में। कौन बोल रहा है? तो ये हो जाएगा 1 और √2 में से √2 दिया तो +0, कुछ नहीं बचा तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? 1। क्या हो जाएगा आंसर? 1। रहने दो, आंसर क्या हो जाएगा? 1। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अगर ये थोड़ा सा चेंज होता है नंबर, अगर मान लीजिए 3 + 2 √2 होता तो यहाँ पर क्या होता? 3 + 2 √2, ये होता 2 √2। तो यहाँ पे 2 √2 में से एक √2 माइनस होता तो यहाँ पर आंसर आता है √2। तो आंसर आ जाता है 1 + √2। क्या आंसर आता है? 1 + √2। तो इस तरीके से इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। कोई दिक्कत है? मैम जो 1 + √2 आया, मैम इसको फिर आगे सॉल्व कर सकते हैं? आगे सॉल्व नहीं होगा। नहीं होगा? क्या सॉल्व होगा? उसको भी वैल्यू कर सकते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, लेकिन हाँ अगर कभी नीचे रूट आता है तो उसको रेशनलाइज करना पड़ता है। ठीक है, डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं छोड़ते हैं, उसको रेशनलाइज करना पड़ता है। रेशनलाइज करने का मतलब होता है डिनोमिनेटर से रूट को हटा दो। मतलब ऊपर रूट रहेगा न्यूमरेटर में तो चलेगा, पर नीचे बटे के नीचे यानी अपॉन वाली फॉर्म के नीचे यानी डिनोमिनेटर में आपका रूट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में बहुत तरीके की कंडीशन हो सकती है। मल्टीप्लाई जैसे अगर ऐसे नंबर है, जैसे आपके बुक में दिया है 2 √2 × 3 √5, अगर मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो मैं रियल पार्ट को रियल से वैसे तो ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, तो इसको तो इस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये क्या हो जाएगा 2 × 3 = 6 और √2 को √5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या हो जाएगा √10। अगर √10 कोई ऐसा नंबर है जो जिसका स्क्वायर रूट निकल सकता है तब तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर फाइनल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर रूट हम निकाल सकते तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब फॉर एग्जांपल देखो, इसका दूसरा केस में बता दूँ। अगर ये ऐसा ना हो कि क्वेश्चन ऐसा होता है 2 √2 × 3 √3, ठीक है, तब क्या होता है 2 × 3 = 6 और √2 × √2 मल्टीप्लाई होकर हो जाते हैं 2, तो फिर फाइनल मल्टीप्लिकेशन हो जाता है 12, तब पूरा नंबर क्या आ जाता है रेशनल। बात समझ आई? तो मल्टीप्लाई ऐसा होता है। अब मल्टीप्लाई में बेटा बहुत सारे केस हो सकते हैं। मल्टीप्लाई आपको ऐसा भी दे सकता है 1/√2 को मल्टीप्लाई करो 3 √2 से, ठीक है, तो ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है,
तो मल्टीप्लाई में भी वही होता है, रियल पार्ट रियल से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी रियल और इमेजनरी मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं आगे का सोच, रियल और इमेजनरी नहीं, आप तो रियल ही नंबर के पीछे पढ़े हो। रेशनल और इरेशनल, रेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई, इरेशनल को इरेशनल से, फिर इरेशनल पार्ट भी अगर फाइनल मल्टीप्लिकेशन के बाद ऐसा बन जा रहा है नंबर जिसका स्क्वायर रूट निकल सकता है, जैसे कि यहाँ, तो फिर उसको फाइनल मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। समझ में आ रहा है? Yes, इस तरीके से ये करना है, ठीक है। डिवाइड, डिवाइड भी सेम ही है। डिवाइड में अगर कट रहा है तो ठीक है, जैसे अगर मुझे दे दिया जाए 2√2 को डिवाइड करो 5√2 से, तो तब तो ये 2√2 अपॉन 5√2, √2 से √2 कट गया तो 2/5 आंसर आ गया। लेकिन कई बार अगर ये √3 होगा तो इसमें क्या कर सकते हैं, 2√2 ऊपर लिखेंगे, 5√3 नीचे लिखेंगे। अब मैंने अभी अभी आपको बताया था कि नीचे हमको रूट नहीं छोड़ना होता है, तो हम क्या करेंगे, इस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। रूट वाला नंबर अगर प्राइम नंबर में लगा हुआ हो तो वो कैसे हटता है, उसका एक ही तरीका होता है कि उसी नंबर से फिर से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि √3 × √3 कितना होता है 3, √3 × √3 कितना होता है 3। जब ये 3 बन जाएगा तो 3 5 जब 15 हो जाएगा तो नीचे से रूट हट जाएगा। हमारा मेन ध्येय क्या होता है कि नीचे से रूट आपको क्या करना है, हटाना है। लेकिन क्या हम किसी भी क्वेश्चन में अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं? नहीं, अपनी मर्जी से क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए जब हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ऊपर भी कर देते हैं, क्योंकि उससे क्वेश्चन की फॉर्म में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने किसी चीज़ को 2 से डिवाइड करा, फिर उसी को 2 से फिर से मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। तो वही चीज़ है, मैंने 2 से √3 से डिवाइड कर दिया और √3 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें इसके जो नंबर है उसकी उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो इसको कर देंगे, ऊपर तो हो जाएगा 2√6, क्योंकि √2 और √3 √6 और नीचे हो जाएगा 15, हो जाएगा या नहीं? Yes, बस इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अगर ये 2 की जगह ऊपर वाला 3 होता तो ये 3 5 15 कट जाता, नहीं कट रहा है 2 है तो ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई इस तरीके से करते हैं। किसी को डाउट है कुछ? नो मैम। कर लेंगे। यस मैम। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तुम्हारा ब्रिज कोर्स था, मैंने बीच में अभी करा नहीं पा रही हूँ मैं, है ना? पहले इसको कंप्लीट कर देते फिर करें। थोड़ा सा कराया था। यस मैम, डे 2 तक का। डे 2 तक कराया था। उसके बाद अब इसमें मेन चीज़ एक और है, टाइम हो गया। रूट में रूट में अगर पॉइंट वाला नंबर हो तो उसको नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे? 9.3 वाला भी था सर इसमें। ठीक है, उसको नंबर लाइन में कैसे शो करेंगे? कल मैंने आपको प्राइम नंबर के रूट्स तो बता दिए कि √2 को कैसे शो करते हैं, 3 और 5, √3 को कैसे शो करते हैं, √5 को कैसे शो करते हैं, √6 कैसे बनाएंगे, √7, ये बात हुई थी हमारी। यस मैम। ठीक है, तो ये बात हो गई। लेकिन अगर ऐसा नंबर है जैसे इसने दिया है √3.5, ये कह रहे हैं इसको नंबर लाइन पे दिखाओ, तो इसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे? बैल हो गई, कल बताओ। यस।